मथन गोपाल की दिव्य कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर जब सूर्य की प्रथम किरणें जमुना के जल पर सुनहरे रंग बिखेरती, तभी ग्वाल बालों की घंटियों की मधुर ध्वनि हर दिशा में फैल जाती। उस समय नंद गांव में एक अद्वितीय बालक का उदय हुआ, मथन गोपाल, जो स्वयं भगवान कृष्ण का मधुर, खेल प्रधान, मन को मोहित करने वाला स्वरूप था। गोकुल और वृंदावन में कई रूपों में कृष्ण ने लीला की, परंतु मथन गोपाल का रूप सबसे निश्चल, सबसे प्रेमपूर्ण और सबसे मनोहर माना गया। यह वह समय था जब नंदलाल मक्खन चुराने की लीला करते हुए न केवल अपने भक्तों के हृदय हर लेते थे, बल्कि अपने छोटे छोटे चमत्कारों से सबको आश्चर्यचकित कर देते। जन्म और प्रारंभिक लीला। नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में जैसे ही यह सुर्ख खबर फैली कि आज उनका कन्हैया बड़ा प्रसन्न है, सारे गांव में उल्लास फैल गया। सुबह उठते ही मथन गोपाल ने अपनी नटखट आंखें मटकाईं और यशोदा की ओर मुस्कुराकर देखा। मैया के हृदय में प्रेम उमड़ आया। लल्ला, आज इतना हंस क्यों रहे हो? यशोदा ने पूछा। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली से इशारा किया कि उन्हें गोद में उठाया जाए। जैसे ही यशोदा ने उठाया, कन्हैया ने उनके कानों में धीरे से कहा, मैया, आज मुझे खूब सारा माखन खाने को मिलेगा ना? यशोदा मुस्कुरा उठी। अच्छा लल्ला, इतना माखन कौन खाएगा? यह सुनते ही कृष्ण ने अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर कहा, मैं और मेरे साखा। सब हंस पड़े, परंतु यशोदा मैया को पता नहीं था कि आज की लीला कुछ अलग होने वाली है। माखन चुराने की अद्भुत घटना गोकुल की हर गली में यह चर्चा थी कि नंदलाल और ग्वाल बालों ने आज फिर मक्खन की मटकी फोड़ दी। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आईं। मैया, आपका लल्ला तो हमें चैन से जीने नहीं देता, सुबह सुबह हमारी सारी मटकी खाली कर जाता है। यशोदा ने कृष्ण को बुलाया। कन्हैया, सच सच बता, तूने माखन खाया? कन्हैया ने मासूम आंखें झपकाकर कहा, मैया, मैं तो बस देख रहा था कि गोपियां माखन ठीक से बनाती भी हैं या नहीं। गोपियां चौंक उठीं। देख रहे थे? और माखन मुंह पर कैसे लगा है? कन्हैया ने होंठ चाटकर कहा, वो उड़कर मेरे मुंह पर आ गिरा। सब हंसने लगे। यशोदा ने उसे पकड़ लिया और रस्सी लाने लगी। पर मथन गोपाल की लीला तो कुछ और ही थी। जब यशोदा उसे बांधने लगी, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी हो जाती। मैया थक गईं, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। अंततः दैवी शक्ति से रस्सी पूरी हो गई। यशोदा ने उसे उल्टे मुस्कुराते हुए बांध दिया और बोली, अब तू बैठा रह, मैं काम निपटा लूं। दही मथने का दिव्य अर्थ जब यशोदा चली गईं, कन्हैया रस्सियों से बंधे हुए भी शांत बैठे रहे। उनके आसपास ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए। सबने पूछा, कन्हैया, तू भागता क्यों नहीं? कृष्ण ने गहन मुस्कान के साथ कहा, मैं बंधा हूं, प्रेम से, रस्सी से नहीं। उनकी आंखों में करुण और माधुर्य का अनुपम संगम था। कहते हैं कि इसी क्षण देवता आकाश में एकत्र हुए और बोले, यही है मथन गोपाल, जो माखन से अधिक भक्तों के प्रेम को मथता है, जो दही मथने की लीला के माध्यम से संसार के अवगुणों को अलग करता है और प्रेम का सार निकालता है। गोपियों का प्रेम और कृष्ण का उत्तर। एक शाम जमुना तट पर गोपियां बैठी थीं। हमारे मथन गोपाल ने आज फिर हृदय जीत लिया, एक बोली। दूसरी ने कहा, वो माखन नहीं चुराता, हमारी मोह ममता चुराता है। कन्हैया पेड़ के पीछे छुपकर सब सुन रहे थे। फिर अचानक सामने आकर बोले, गोपियों, मैं जो लेता हूं वो लौटाता भी हूं। 100 गुना बढ़ाकर गोपियां आश्चर्य में पड़ गईं। क्या लौटाता है कान्हा? कन्हैया मुस्कुराकर बोले, प्रेम, क्योंकि मथन गोपाल वही है जो दिल मथ कर प्रेम निकाल लेता है। लीला का रहस्य समय बीतता गया, पर मथन गोपाल की लीला का संदेश सबके हृदय में बस गया। माखन, मन की पवित्रता, मटकी फोड़ना, अहंकार का टूटना, रस्सी से बांधना, भक्त के प्रेम का बंधन, दही मथना, जीवन में शुभ और अशुभ को अलग करना। कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रेम सरल हो, सच्चा हो, बाल क्रीड़ा जैसा निश्चल हो, तभी भगवान स्वयं उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। उपसंहार वृंदावन के लोगों ने अनुभव किया कि मथन गोपाल कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का अवतार थे। उनकी हर लीला जीवन को प्रेम से भरने का संदेश देती है। आज भी जब कोई भक्त प्रेम से भरा हृदय लेकर कृष्ण की ओर बढ़ता है, तो मथन गोपाल दौड़कर आते हैं मुस्कुराते हुए, हाथों में माखन लिए और हृदय की मटकी तोड़कर प्रेम का माखन निकाल लेते हैं।